is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about nuclear energy. So guys, हम काफी सारी एनर्जीज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. लाइक हमने स्टडी किया अबाउट, स्टार्टिंग करी थी हमने जो हमारी हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके साथ. देन आफ्टर हमने स्टडी किया बायोमास प्लांट्स के बारे में. देन हमने विंड मिल के बारे में स्टडी किया. देन हमने सोलर एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हमने वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया. लास्ट में हमने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया. नाउ अभी हमारी एक लास्ट एनर्जी और बचती है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हम इस सेशन में डिस्कस करना चाह रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद न्यूक्लियर एनर्जी. So the energy contained in the nucleus of atom is called nuclear energy. Simply आपने एटम्स के बारे में स्टडी किया है, एटम्स के बारे में स्टडी किया है ना आपने. जो एटम्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्लियर? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो मेन पार्ट है, दैट इज जो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं. वहां पे क्या होता है, जो एटम का न्यूक्लियस है वहां पे कुछ एनर्जी प्रेजेंट रहती है. उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. क्लियर? दैट एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. इट इज रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस. और सिंपली वो एनर्जी कब रिलीज होगी, वो तभी होगी जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी. दैट इज दो डिफरेंट एटम्स के जो न्यूक्लियस है या तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, ये जैसे भी रिएक्शंस हो रही है, बट द थिंग इज दैट न्यूक्लियर रिएक्शंस होनी चाहिए. न्यूक्लियर रिएक्शंस के होने के टाइम पे ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है रिलीज होती है. इज दैट क्लियर? नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन व्हिच कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियाई changes to form new elements with a simultaneous release of large amount of energy is called a nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्शन का जो न्यूक्लियाई है, क्लियर, रिएक्शन न्यूक्लियाई जो है उसके कंपोजिशन में चेंजेस आ जाते हैं. चेंजेस आने की वजह से वो न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है. जब वो न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो ये प्रोसीजर जो पूरा होता है, दैट इज जो न्यूक्लियाई है उसका कंपोजिशन चेंज होना, न्यू एलिमेंट्स में फॉर्म होना और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने का जो प्रोसीजर है, इसी को हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन बोल सकते हैं. क्लियर? That a reaction in which composition of reaction nuclei changes to form new elements with a simultaneous release of large amount of energy is called a nuclear reaction. Clear? But the thing is that how is nuclear energy generated? Nuclear energy generate कैसे होती है? In a process called nuclear fission, the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium or thorium, when bombarded with low energy neutrons, can be split apart into lighter nuclei. क्या होता है, एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन का. उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे हैवी एटम्स हैं जैसे यूरेनियम हुए, प्लूटोनियम हुए, थोरियम हुए, इन हैवी एटम्स के जो न्यूक्लियस है इनको बम्बार्ड किया जाता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ. जब इन पे बम्बार्डिंग की जाती है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की, तो ये जो हैवी एटम्स हैं ये छोटे छोटे वी कैन से लाइटर न्यूक्लियाइज में स्प्लिट हो जाते हैं. When this is done, a tremendous amount of energy is released. If the mass of original nucleus is just a little more than the sum of the mass of the individual product. जब ऐसा होता है तो काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. जब कोई भी मास होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस का वो थोड़ा ज्यादा होता है मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट से, तो उस टाइम पे द थिंग इज दैट आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि क्या ओरिजिनल न्यूक्लियस का मास, क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का मास. बट द थिंग इज दैट जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है तो एक ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. The fission of an atom of uranium, for example, produces 100 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal. एक यूरेनियम के सिंगल एटम का जो फिजन होता है वो लगभग 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है देन द कंबशन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल. दैट इज हमने कोल से एक कार्बन के एटम का कंबशन कराया, सेम हमने यूरेनियम का फिजन किया. तो जो यूरेनियम का फिजन है वो अबाउट 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा देन द कंबशन ऑफ कार्बन फ्रॉम अ कोल. क्लियर? In a nuclear reactor,
designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of a self-sustaining fission chain chain reaction that releases energy at a controlled rate. ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो डिजाइन किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए, इनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फिजन, ये सेल्फ सस्टेनिंग फिजन के पार्ट हो सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन के पार्ट हो सकते हैं, एंड दे रिलीज एनर्जी एट अ कंट्रोल्ड रेट, और एक कंट्रोल रेट पे एनर्जी का प्रोडक्शन करते रहते हैं. द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी का यूज हम स्टीम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज हम स्टीम के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और जब स्टीम का प्रोडक्शन हो जाएगा तो उस स्टीम का यूज हम टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. जब टरबाइन रोटेट होगा तो डायनेमो का शाफ्ट टर्न हो जाएगा और जो एनर्जी है वो जनरेट हो जाएगी. एंड ऑल ओवर द थिंग इज दैट हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे जनरेट कर सकते हैं. But the major hazards of nuclear power generation is to storage and disposal of spent or used fuel. The uranium is still decaying into harmful subatomic particles, that is radiation. सबसे बड़ा हजार्ड क्या होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन का? सबसे पहला स्टोरेज और डिस्पोजल. जो भी हमारा फ्यूल है, जो यूरेनियम है, उसका स्टोरेज, उसको स्टोर करके रखना, और उसका जो फ्यूल रिमेनिंग रह जाता है, दोनों ही काफी सारे हजार्ड्स एनवायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं. जो यूरेनियम फ्यूल आई मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो एज स्पेंट रह जाता है वो डिके होता रहता है हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, दैट इज रेडिएशंस में. इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन. यदि हम न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज को इम्प्रॉपर वे में डिस्पोजल करें तो उससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट कंटामिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. उसके साथ साथ क्या रहता है, जब भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर रिस्क रहती है न्यूक्लियर रेडिएशंस की. हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मेक्स लार्ज स्केल यूज ऑफ एनर्जी प्रोहिबिटेड. द थिंग इज दैट जो भी हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसको बनाने के लिए हाई कॉस्ट चाहिए होती है उसके इंस्टॉलेशन के लिए, साथ ही साथ में हाई रिस्क भी होती है एनवायरमेंटल कंटामिनेशन की, और जो यूरेनियम है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी लिमिटेड है. इसकी वजह से ही जो ये सब क्या बनाता है, इट मेक्स अ लार्ज स्केल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज दैट nuclear energy was first used for destructive purpose before nuclear power stations were designed. जब ही न्यूक्लियर पावर स्टेशन डिजाइन किए गए उनसे पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी थी उसे काफी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज किया गया, जैसे आपको पता ही होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए. द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फिजन चेन इन अ न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली. जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोसीजर होता है, दैट इज न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोसीजर होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रोसेस होता है, दोनों में ही जो चेन रिएक्शंस होती है लगभग सिमिलर रहती हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग बेसिस पे इंजीनियर्ड किया जाता है, अलग अलग टाइप से उन्हें बनाया जाता है. द थिंग इज दैट एक को हम अपने यूज के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जबकि दूसरे को हम एज अ वेपन यूज कर सकते हैं. अब बात आती है जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है. In a nuclear fission, the difference in mass, that is delta M, between the original nucleus and the product nuclei gets converted into energy at the rate governed by the famous equation. न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो डिफरेंस होता है मास में ओरिजिनल न्यूक्लियस के बीच में और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के बीच में, वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर के थ्रू. ये जो इक्वेशन है ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी. क्लियर? जहाँ पे डेल्टा एम का क्या है, डिफरेंस है मासेस के बीच में, जबकि जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है. इज दैट क्लियर? नाउ द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स located at Tarapur, Maharashtra, Rana Pratap Sagar, Rajasthan,
Kalpakkam, Tamil Nadu, and Narora, UP, that's my state, and Kakrapur, Gujarat, and Kaigra, Karnataka have installed capacity of less than 3% of total electricity generation capacity of country. हमारी कंट्री की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 3% से भी कम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो इन पावर स्टेशंस के थ्रू होता है. However, many industrialized countries are meeting more than 30% of their electric power needs from nuclear reactors. लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड्स हैं उन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू ही, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू ही फुलफिल करते हैं. अराउंड 30% उनके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होता है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज, currently all commercial nuclear reactors are based on nuclear fission. जितने भी nuclear reactors हैं सब nuclear fission पे ही based हैं, but there is another possibility of nuclear reaction generation by safer process called nuclear fusion. लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है उसकी एक और पॉसिबिलिटी है, वो एक सेफ प्रोसेस है, और वो क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी है. फ्यूजन मीन्स जॉइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवी न्यूक्लियाई. फ्यूजन का मतलब क्या था? एक न्यूक्लियाई को हम दो न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहे थे. फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई को ज्वाइन करके हम एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं. मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम सच एज 2H plus 2H gives 3He plus 1 न्यूट्रॉन. इट रिलीजेस अ ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये भी क्या करता है? काफी बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन, एज द मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियाई. क्योंकि जो प्रोडक्ट का मास होता है वो हल्का सा कम होता है देन द सम ऑफ मासेस ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियाई. Such nuclear fusion reaction are the source of energy in the sun and other stars. यही जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये सन में और जो अदर स्टार्स हैं उनमें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करते हैं. एंड इट टेक्स कंसिडरेबली एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज. एंड ऑब्वियसली काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, हमें काफी सारी एनर्जी इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से मिलती है. The conditions needed for this process are extreme millions of degrees of temperature and millions of pascals of pressure. लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो कंडीशंस नीडेड रहती हैं वो क्या रहती है? काफी सारे मिलियंस ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर हो, दैट इज हाईएस्ट टेम्परेचर हो, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो, एंड साथ में एक्सट्रीमली हाई प्रेशर हो. इज दैट क्लियर टू यू? अब बात आती है हाइड्रोजन बॉम्ब की. हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बेस्ड होता है. A nuclear bomb based on the fission of uranium or plutonium is placed at the core of hydrogen bomb. एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो फिजन यूरेनियम और प्लूटोनियम के फिजन पे बेस्ड रहता है और वो हाइड्रोजन बॉम्ब की कोर में प्रेजेंट रहते हैं. This hydrogen bomb is embedded in substance which contains deuterium and lithium. ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसे एम्बेडेड कर दिया जाता है एक सब्सटेंस में जिसमें ड्यूटेरियम और लिथियम प्रेजेंट रहते हैं. When a nuclear bomb is detonated, the temperature of this substance is raised to 10 to the power 7 K in few microseconds. यदि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसे डिटोनेटेड किया जाए तो क्या होता है? जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो लगभग 10 की पावर 7 K टाइम्स रेज हो जाता है few microseconds में. And the high temperature generates sufficient energy for the light nuclei to fuse and devastating amount of energy is released. ये जो हाई टेम्परेचर होता है यही सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है लाइटर न्यूक्लियाइज को फ्यूज होने के लिए और इसकी वजह से काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एंड जिसकी वजह से हम इसे एज अ वेपन भी यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? सो बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज राइट द ड्रॉबैक ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूजन. फ्यूजन से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है उसके ड्रॉबैक्स क्या है? यू हैव टू आंसर दैट. And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the only drawback of energy from fusion is that it cannot be controlled.
जब हम फिजन के थ्रू एनर्जी को गेन करते हैं तो जो रिएक्शंस होते हैं वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होते हैं, बट यदि हम फ्यूजन के थ्रू एनर्जी को गेन करेंगे तो जो रिएक्शंस होंगी वो कंट्रोल्ड नहीं होंगी, दे विल बी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। तो सबसे मेन और ओनली ड्रॉबैक क्या है, that the only drawback of energy from fusion is that it cannot be controlled. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। So I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,